अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों। आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ मैं अभी आया हूँ कुवैती घर में। और यहाँ पे मुझे आज कुछ काम है, तो देख सकते हो अगर कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है, नया बंदा कुवैती हाउस में काम करने के लिए, तो यहाँ पे कैसा काम करता है। और यह देख सकते हो ये कुवैती गाड़ी है। और यहाँ पे चलिए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे पानी देती हैं। ये पाइप है और यहाँ पे पाइप लगाकर पानी मारते हैं, यानी कि आपको पानी लगाना पड़ सकता है, यहाँ पे पानी रखना पड़ सकता है। तो यहाँ सुबह में ड्यूटी रहती है, सुबह सुबह आपको पानी भरना पड़ता है इसमें। और ये अरबी की कुवैती गाड़ी है जो कि ये अपनी गाड़ी चलाता है और इसको भी साफ़ करना पड़ता है। हमारे भाई लोग जितने भी कुवैत में आना चाहते हैं, कुवैत हाउस में काम करना चाहते हैं, तो वो लोग आते हैं यहाँ पे, सुबह सुबह गाड़ी साफ़ करते हैं। अरबी लोग की जो भी 4-5 गाड़ी होती है, उनकी बीवी की, उनके बच्चे की, अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो हर कोई यहाँ पे गाड़ी लेता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा पाइप है और सामने बाल्टी रखी हुई है और बाल्टी में कपड़ा होता है गाड़ी साफ़ करने के लिए, स्पंज वगैरह। और ये पेड़ होता है, ऊख का पेड़ है। तो यहाँ पे ये लोग, नॉर्मल सी बात है कि ये लोग अपने घर के सामने पेड़ वगैरह लगाते हैं। और ये भी ड्यूटी रहती है कि कुवैती आके चेक करता है कि इसने पानी डाला कि नहीं डाला। और पानी डालना भी पेड़ में बहुत ही सवाब का काम है। जिस तरह से इंसान को खाना देना सवाब है, उसी तरह से पेड़ को पानी भी देना बहुत ही ज़्यादा सवाब है आपके लिए। तो यहाँ पे ड्यूटी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने अगर एक दिन गलती की, यानी कि अगर आपने पहले दिन पानी नहीं डाला, तो अगर आप लोग नए हो तो आपको कुवैती बोल देगा कि प्लीज़ डेली डालिए। और अगर आप लोग को अरबी नहीं आ रही है तो आप लोग को इंग्लिश में बोल सकता है कि डेली यहाँ पे पानी डाल सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो हमारे इंडिया के लोग जितने भी आते हैं, तो यहाँ पे शाम के टाइम बैठते हैं 3-4 बंदे, आपस में एक दूसरे का गम बांटते हैं। जैसे कि अगर कुछ प्रॉब्लम है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई हमको यह प्रॉब्लम है, हमको यह प्रॉब्लम है। तो आपस में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुख बांटने मतलब कि हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बोलते हैं कि हमारी जो मामा है उसकी जो बुढ़ी है तो बहुत ही ज़्यादा काम लगाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो आपस में इसी तरह ये लोग बात करते रहते हैं और कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ पे इस तरह लोग काम करते हैं। शायद मैं कल गया था कुवैती घर में काम करने के लिए, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। आप लोग देख सकते हो मैंने मूव लगाई है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था और मेरा कुवैती बुलाया था मुझे काम करने के लिए। तो मेरा एक दूसरा कुवैती है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मानता है, तो मैं वहाँ पे गया था काम करने के लिए, जो कि वहाँ पे पौधा वगैरह होता है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे काम करने के लिए आओगे कुवैती हाउस में, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वो लोग घर के सामने यहाँ पे पौधा वगैरह लगाते हैं, पेड़ वगैरह, खजूर का पेड़ हो गया और सब और भी तरह के पेड़ होते हैं। तो मैं वहाँ पे गया था, तो बोला कि पहले आप पानी भर दीजिए। तो मैंने वहाँ पे पानी पहले भरा और कुछ मैंने काम किया और एक सामान मैंने उठाया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे बैंडेज आ चुका है। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक मूव क्रीम लगाई है, जो कि होती है ना चोट वगैरह वाली, तो मैंने अभी थोड़ा लगाई है। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो अभी थोड़ा आराम लग रहा है। तो मैं वहाँ पे गया था तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं आपको क्या बताऊँ यार, जैसे बहुत से हमारे लोग होते हैं जो आपका कुवैती अच्छा नहीं अगर है, आपका कुवैती अगर यानी कि काम बहुत ही ज़्यादा कराता है, तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि चोट लग जाना और आपका दिमाग खराब होना। ये सब तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन गाइस आप लोग को कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपका जो कुवैती रहेगा आपको मानता है। ऐसा नहीं कि बस आपको हमेशा काम लगाएगा, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां वगैरह होती हैं कि उनके बच्चों को देखना है, उनके घर का सफाई करना है, उनकी गाड़ी सफाई करनी है। तो उन लोगों को भी मजबूरी होती है। ऐसा नहीं कि बस आपको मजबूरी है कि हम पैसा कमाने जाएंगे तो हमारा कुवैती हमको, हमारी जो मजबूरी है, हमारी मजबूरी का फ़ायदा न उठाए। तो भाई उनकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि उनकी मजबूरी इस वजह से होती है कि वो गाड़ी नहीं साफ़ कर सकते हैं, ना कि वो घर साफ़ करते हैं। क्योंकि इन लोगों का जो काम होता है ना, बहुत ही हाई फाई का काम होता है। तो अपना कभी भी अपने से कभी नहीं काम करते हैं। बस ये लोग दवाम पे जाते हैं, दवाम यानी इस सेंस कि ड्यूटी पर जाते हैं, अपने जॉब पर जाते हैं। तो जॉब पर आने के बाद अपना आराम करते हैं। और ये यहाँ तक कि ये लोग खाना भी नहीं बनाते हैं। और जो इनकी बीवी वगैरह होती हैं, अगर खदामा कभी इंडिया वगैरह चली गई या किसी भी नेशनलिटी की हो, जैसे बाहर फिलिपीनी भी होती है और इथोपियन होती है और हमारे इंडिया की लड़की वगैरह होती हैं, जो यहाँ पे इनके घर में हेल्पर के तौर पर, यानी कि खाना बनाती हैं, इनके बच्चों को संभालती हैं, पूरा देखती हैं। जब इनका कोई बच्चा पैदा होता है तो उनके बच्चों को भी देखती हैं। ऐसा नहीं कि उनकी माँ देखती हैं, उनकी माँ बस काम भर देखती हैं, बाकी पूरा जिम्मेदारी इनके खदामा के ऊपर होती है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो गैस हमारे इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेहनत करते हैं और उनको सैलरी देते हैं। तो अच्छे अच्छे घर में आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली तौर पर आप लोग को यहाँ पे 130 दिनार सैलरी मिलती है, जो कि हमारे इंडिया के लोग जो कि यहाँ पे कमाते हैं 130 दिनार 140 दिनार। क्या काम करते हैं, थोड़ा सामने पानी देना रहता है और घर में बाबा वगैरह जो बोलते हैं वो करना रहता है, और दीवानिया का काम करना पड़ सकता है, और जुबाला वगैरह यहाँ पे उठाना पड़ सकता है, जो कि कचरा वगैरह, इनके घर का जो कचरा होता है वो हमारे इंडिया का कचरा नहीं कि
एकदम कचरा, मतलब कि एकदम मूड खराब। ऐसा नहीं भाई, यहाँ पे आदमी सब छोटा मोटा काम करता है। ऐसा नहीं कि सब बंदे अच्छा काम करते हैं, कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी पोस्ट के ऊपर है आप लोग कितने पढ़े लिखे हो। और एक सवाल मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत से भाई लोग पढ़ लिख कर आते हैं, वो लोग यहाँ पे सफाई करते हैं, जैसे कि कंपनी वगैरह में वो लोग आ गए हैं और उनको वीज़ा मिला है 18 नंबर का, और वो लोग सोचते हैं कि हम कुवैत में जाएंगे तो हमने BA किया है, ITI की है, तो हम कंपनी में जाएंगे, बड़े पोस्ट पे काम करेंगे। ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे भाई मैं भी पढ़ा हुआ हूँ और मैं भी ग्रेजुएट हूँ ऑलरेडी। मैं की ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है। और बहुत से भाई लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमको वहाँ पे क्या कचरा उठाना पड़ेगा। और यहाँ पे दोनों आदमी सामान उठाते हैं, जैसे सफाई करना हो गया, एक जुबाला उठाते हैं, यानी कि वो लोगों जो काम जहाँ पे काम करते हैं ना, वहाँ पे वो लोग सफाई वगैरह करते हैं। और भाई हम लोग ग्रेजुएशन होकर यहाँ पे हेल्पर कर सकते हैं, तो भाई आप लोग पढ़ लिख कर क्या हेल्पर का काम नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला आदमी यहाँ पे 30 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ कमाता है, तो आप लोग इंडिया में होकर यार क्या कोई आपको प्राइवेट में जॉब में देगा? जिंदगी में नहीं देगा। गवर्नमेंट में देते हैं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट में 50,000 से ऊपर स्टार्ट होती सैलरी, लेकिन प्राइवेट में आपको ज़िंदगी में आपको कोई नहीं देगा। आपको जैसे अगर आप लोग कहीं दुकान पर चले गए, या लखनऊ में चले गए, या आप लोग बॉम्बे में चले गए, या आप लोग दिल्ली में चले गए, या आप लोग किसी जगह बंगलोर वगैरह चले गए कुछ काम करने के लिए, आप लोग कितना पाओगे? 11,000 पैसा। मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पाओगे 15 से 20 हज़ार। और उसमें आपको खाना रहेगा, उसमें यानी कि पीना रहेगा, रूम रहेगा, पूरा रहेगा। तो कितना बचेगा महीना में आपका? ज़्यादा से ज़्यादा आपका बचेगा कम से कम 5 से 7 हज़ार। तो आपको 5 से 7 हज़ार रुपया क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं। आप लोग अपने घर से दूर जाते हो, इतनी दूर। इससे अच्छा है कि आप लोग एक अच्छा सा वीज़ा लेकर कैसे भी करके कुवैत में आ सकते हो। और यहाँ पे जब आप लोग आओगे ना, यहाँ पे देखो कि हमारे इंडिया के लोग मालिया में बहुत ही ज़्यादा आते हैं छुट्टी के दिन, और मुर्गा में जाते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, सलाम करते हैं, मिलते हैं। और क्योंकि ये प्रदेश है, इस कंट्री का नाम है कुवैत, यहाँ पे हम लोग परदेसी होते हैं, तो हफ्ता में एक छुट्टी मिलती है, तो इस वजह से हम लोग जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। और हमारे भाई लोग एक दूसरे का गम बांटते हैं, जैसे कि वहाँ पे घर में काम कर रहे हैं तो बोलते हैं कि हमारा कुवैती है, बहुत ही परेशान कर रहा है, तो एक दूसरे से अपनी बात को शेयर करते हैं। और जैसे कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो वो लोग भी बोलते हैं कि भाई मेरी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है, यहाँ पे जो कफील वगैरह है, जो कि मैनेजर वगैरह है, बहुत ही ज़्यादा काम कराता है। तो भाई वो लोग जाते हैं, अपना शेयर करते हैं अपनी बात, ताकि उनका दुख थोड़ा कम हो सके। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो अगर आप लोग को अच्छी जॉब मिल रही है तो आपका वाह वाह है, लेकिन ज़्यादातर काम आपको मेहनत का करना पड़ सकता है। और गाइस जो कि मेरे हाथ में चोट लग चुकी है, और मैं आपको क्या बताऊँ यार, मैं कल गया था, जुम्मा का दिन था, मैं अपने कपिल घर गया था, कुछ मेरा काम था, तो जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे इमरजेंसी जाना पड़ा, और छुट्टी भी थी, और शाम के टाइम मुझे प्रॉब्लम हो गई थी आने में। तो मैं अब क्या बताऊँ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे मैं गया था, क्या काम मैंने काम किया था। पहले गया था सुबह, मैंने पानी भरा, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। और वहाँ पे गया मैं, थोड़ा जुबाला उठाया मैंने, वहाँ पे जैसे दीवानियाँ होती है ना, वहाँ पे बाल्टी वगैरह में वो लोग जैसे पानी पीते हैं फिर डब्बा में फेंकती हैं। इतनी अच्छी बात यह है ना हमारे इंडिया में, जैसे कि अगर आप लोग जाओगे ना, जैसे कहीं पे भी पानी पीते हैं, सीधा जुबाला फेंकते हैं रोड पे, कचरा वगैरह पानी का डब्बा होता है ना, सीधा रोड पे फेंकते हैं। ये नहीं कि कहीं पे देखते हैं जुबाला वगैरह ट्रस वगैरह, यानी कचरा की बाल्टी अगर कहीं रखी है उसमें नहीं फेंकते हैं, सीधा पीते हैं, फेंक देते हैं ज़मीन पे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक टिश्यू पेपर पे अगर कुछ किए, यानी कि हाथ साफ किए, कुछ किए, वो लोग भी सीधा कचरा डब्बा में फेंकते हैं, यानी कि रोड पर नहीं फेंकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी तालीम दी जाती है ना, जहाँ छोटे पर से आपको पूरी तालीम दी जाती है। जिससे ये लोग कुवैती लोग होते हैं, ये लोग अरबी लोग होते हैं, इन लोगों के अंदर सफाई बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि सफाई सब कुछ है। क्योंकि सफाई नहीं रहेगी तो आपको बीमारी लग सकती है। इस वजह से यहाँ पे लोग सफाई पे इतना ज़्यादा पाबंदी है। और गैस जैसा कि मैंने इसको पूरा काम किया, बाल्टी उठाया, यानी कि उसमें कचरा वगैरह होता है, थोड़ा मैंने उठाया। और मैं आपको बता रहा हूँ जो सच्चाई है, मैं जो काम मैं कर रहा था वो मैं बस आपको सच्चाई की तरफ बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आपको बताऊँ मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनेजर हूँ, ऐसा मैं नहीं। मैं बस आपको बता रहा हूँ मैंने कल क्या काम किया अपने कफिल घर, जो सच्चाई है बस मैं आपको अपने यानी कि आप तक शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे नॉर्मल सा बंदा जो ग्रेजुएशन है, जो इंटर पास है, वो यहाँ पे आकर ये काम कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। अगर आपका मन नहीं है, आपका अगर कोई मजबूरी नहीं है, आप लोग इंडिया में पढ़िए। और बहुत से भाई लोग हमको कमेंट करते हैं कि भाई मैंने ITI किया है और हमें क्या वहाँ पे जॉब मिल सकती है। भाई आपको बेशक मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती है। आप यहाँ पे जब आओगे ना, आपको पता चलेगा कि जॉब किस लिए आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी, किस चीज़ के लिए आपको वहाँ पे हुनर है, यानी कि ITI की हो, क्या चीज़ सीखी हो।
कंप्यूटर से किए हो या मैकेनिकल से किए हो या इलेक्ट्रॉनिक से किए हो। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक से कर आते हो ना यहाँ पे काम करने के लिए तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे आते हो मैकेनिकल तौर पर, यहाँ पे गैरेज में पैसा बहुत ही ज़्यादा है। बस आपको थोड़ा सा लोकेशन करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा कौन सा काम कैसे होता है, और पूरा अच्छे से सीख लेना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे यहाँ कुवैत में आ जाते हो, इंडिया से कुवैत आ जाते हो, फिर बोलते हो कि भाई हमको यहाँ पे नहीं रहना है तो चलिए चलते हैं घर। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे अलविदा कहना चाहता हूँ मैं। अगर आपको वीडियो लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।